ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जिसे भाजपा के सबसे फायर ब्रांड नेता और जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ माना जाता है। यहाँ कानून की रखवाली करने वाला एक सिपाही दबंगों के शिकंजे में फंस गया। ट्रैफिक नियमों की बात करने वाले इस पुलिसकर्मी को सरेआम पीटा गया, वर्दी फाड़ दी गई और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल ट्रैफिक पुलिसकर्मी, जिनका नाम जमीन अली बताया जा रहा है, रविवार की शाम को नोवेल्टी चौक पर ट्रैफिक नियंत्रित कर रहे थे। तभी रॉन्ग साइड से आ रही एक अर्टिगा कार को उन्होंने रोका। इतने में कार सवार दबंग भड़क उठे और पुलिसकर्मी से गाली गलौज किया पहले, और फिर उसके बाद से उनके साथ मारपीट करने लगे। कुछ समय के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां भारी भीड़ जमा हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद नगर कोतवाली बबलू कुमार वर्मा फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दबंग आरोपी कार को लॉक करके फरार हो गए थे। और इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि कार के अंदर करीब 4 साल की बच्ची सो रही थी। वहीं जब मौके का जायजा लिया तो पुलिस ने तुरंत कार का शीशा तोड़ा और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। इन दबंगों के बीच इतनी दया नहीं थी कि शायद अगर समय पर यह कार्रवाई नहीं होती तो बच्ची की जान भी जा सकती थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और इसको देखने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतनी हिम्मत लोगों के बीच आ कहां से रही है और लोग आखिर दबंगई पर क्यों उतर आ रहे हैं। कहीं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल या फिर कानून के प्रति घटता डर, यही तो वजह नहीं है। क्योंकि अगर रिपोर्ट्स की माने तो पिछले 6 महीनों में उत्तर प्रदेश में ऐसे 45 से अधिक मामले सामने आए हैं जहां पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान हमला किया गया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने अर्टिगा कार को कब्जे में ले लिया है और फरार आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित करने का ऐलान कर दिया गया है। इस मामले में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने मीडिया से बताया कि नोवेल्टी चौक पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी को रोका गया था। गाड़ी सवार युवकों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता और मारपीट की। पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते ही कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आखिर कब तक दबंगों को वीडियो वायरल होने के बाद ही सजा मिलती रहेगी और इनकी हिम्मत ऐसे ही आसमान को छूने वाली रहेगी। कब कानून पहले से एक्शन में आएगा ताकि वर्दी पर हाथ उठाने की हिम्मत कोई कर ही ना सके। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोगों का कहना है कि ये वर्दी पर हमला नहीं है बल्कि सिस्टम पर बड़ा प्रहार है। जाहिर सी बात है कि रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना एक छोटी सी लापरवाही नहीं है बल्कि सड़क पर मौत को दावत देने जैसा है। मुजफ्फरनगर की घटना ने फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्यों ट्रैफिक पुलिस बार बार चेतावनी देते हैं फिर भी लोग नियम तोड़ने से बाज नहीं आते हैं और सीधे यमराज के घर टिकट कटाने के लिए तैयार रहते हैं। रॉन्ग साइड ड्राइविंग से हर साल देश में हजारों हादसे होते हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो केवल 2024 में ही करीब 3500 से ज्यादा लोगों ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इस मामले में जब पुलिसकर्मी रोकने की कोशिश करता है तो कई लोग इसे अपना अपमान समझ लेते हैं और विवाद करते हैं और बहस पर उतर आते हैं। और यही नहीं, कुछ मामलों में तो पुलिसकर्मी पर लोग हमला तक कर देते हैं। सीएम योगी हमेशा से ही दबंगों और माफियाओं को लेकर सख्त मोड में नजर आते हैं। हमेशा दबंगों को लेकर सीएम योगी पुलिसकर्मियों को चेतावनी देते हैं और दिशा निर्देश भी देते हैं ताकि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अशांति का माहौल ना पैदा हो। इसी कड़ी में सीएम योगी ने जनता दरबार में एक बार कहा था कि यदि कोई दबंग या माफिया किसी की जमीन कब्जा करेगा या फिर प्रदेश में अशांति का माहौल पैदा करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समस्या कोई भी हो उसका त्वरित, न्यायोचित, गुणवत्तापूर्वक और संतुष्टिपरक समाधान होना चाहिए।
योगी जब जब मंच पर खड़े होते हैं अपने प्रदेश सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात जरूर करते हैं और बीते दिनों बिहार में भी उन्होंने माफियाओं और दबंगों को कड़ी चेतावनी दी थी और ये भी साफ किया था कि अगर ऐसी हालत दिखती है तो फिर योगी सरकार कड़े एक्शन लेती है। बिहार में मंच से माफियाओं के लिए सीएम योगी ने क्या कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। ये इंडी गठबंधन जो आज यहां पर कम्युनिस्ट के नाम पर, एमआलए के नाम पर या आरजेडी और कांग्रेस के नाम पर आया है, बहन और भाइयों, ये इसलिए आया है जिससे गरीबों के राशन पर डकैती डाल सके। ये इसलिए आया है क्योंकि पुराना अनुभव है, पहले राशन मिलता नहीं, गरीबों को मिलता नहीं था आरजेडी के समय, और गरीबों के राशन को तो खाया ही खाया, इन्होंने तो पशुओं के चारे को भी खा दिया था। ये वही लोग हैं, बात गरीबों की करेंगे और गरीबों के गटई को दबाने का काम भी करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी नहीं दी, नौकरी के नाम पर आपके पैरों के नीचे की जमीन को भी हड़पने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों के जमीनों पर कब्जा करवाया था और फिर किसानों को प्लान करने के लिए मजबूर किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में माफिया राज ला करके यहां के व्यापारियों के सामने, यहां की बहन और बेटियों के सामने, यहां के नौजवानों के सामने पहचान का, सुरक्षा का और सम्मान का संकट खड़ा कर दिया था। आज नए बिहार में नौकरी भी है, रोजगार भी है, निवेश भी है, विकास भी है। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है।